यस देवांशी। यस मैम। यस बेटा, बाकी सब आता है, तब तक अपने डाउट्स बताओ, चलो सॉल्व करते हैं। यस मैम। मैम मुझे ना चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 है ना मैम, मैम उसमें 5, 6, 7 नहीं पा रहे मैम। अच्छा 5 तो आज सर ने बोला ही है ना ऑनलाइन में, 8:30 to 9:30 पूरा चैप्टर 5 कराना ही है। ओके मैम। उसके अलावा बोल दो बेटा। मैम चैप्टर 15 में एग्जाम्पल 9 है ना मैम, उसमें सेकंड नंबर एक सेकेंड चैप्टर 15 मैम 282 में। हाँ पेज नंबर ही बोल रहे ना, वो सही है बेटा, पेज नंबर 82 पेज 282। ओके 282। हाँ बोलो। मैम एग्जाम्पल 9 में सेकंड नंबर, एग्जाम्पल 9 है ना मैम। हाँ हाँ दिखा दिखा दिखा। Give two events which are consider the frequency distributions table 14.3 example 4 chapter 14 chapter 14 chapter 14 देवांशी, आप कौन से ब्रांच के स्टूडेंट हो बेटा? नारायणपुर? यस मैम। डीएल रावल? यस मैम। बेटा बाकी बच्चे कहाँ है डीएल रावल के? मैम पता नहीं है। ओके देवांशी देखो, उसमें पेज नंबर 243 देखो, उसमें क्या लिखा है कि गिव टू इवेंट्स इन दिस कंटेस्ट, वन हैविंग द प्रोबेबिलिटी 0, जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए। तो अगर मैं बोलती हूँ कि वेट ऑफ द स्टूडेंट लेस देन 30, तो देखो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 31। तो अगर मैं लेस देन 30 बोलती हूँ तो भी 0 आएगा। अगर मैं बोलती हूँ वेट ऑफ द स्टूडेंट्स मोर देन 75 तो भी 0 आएगा। आया समझ में? यस मैम। ओके और दूसरा था कि प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगा? अगर मेरा 38 सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए तो 38/38 तो ही 1 आएगा। तो 38/38 कब आएगा? तो स्टूडेंट्स हैविंग द वेट फ्रॉम 31 to 75, तो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, है ना? So total students 38, तो 38/38 which is 1, easy। यस मैम, मतलब में हमें वन आंसर लाना है तो मैम 38 से। हाँ हाँ तो पता होना चाहिए 1 कब आता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाता है तो 1 आता है। यस मैम। दूसरा डाउट बोलो। मैम अभी 15.1 में 8 नंबर है। पेज नंबर बताना। हाँ अच्छा 15.1, हाँ इधर ही है, हाँ बोलो। हाँ मैम। मैम इसमें जो वैल्यू दी है ना मैम, उसमें है ही नहीं मैम, चैप्टर अरे 14। इसमें मैम ये 14.2 में जो क्वेश्चन 2 में है मैम, इसमें जैसे 7 किलोमीटर, तो मैम इसमें है ही नहीं 7 किलोमीटर वैसे। नहीं तो कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है बोलना। मैम वो 8 नंबर का मैम, पूरा 8 नंबर नहीं पा रहा है। 15.1 क्वेश्चन नंबर 8, ओके। रिफर क्वेश्चन टू 14.2, वापस से 14.2 में जाना है, क्वेश्चन नंबर मैम 14.2। अच्छा 14.2 245 क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो सॉल्व किया हुआ चाहिए। एक काम करते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं, तो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड आंसर 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके देखो बेटा, पेज नंबर 343 निकालो। निकाला? यस। उसमें यस। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व है, तो पहले तो ये क्वेश्चन चाहिए मेरे को। अगर एग्जाम में पूछते हैं ना तो ये पूरा टेबल दे रखा होगा, है ना? और उसमें ऐसा लिखा है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस। अब लेस देन 7, तो लेस देन 7 दिखा रहा है यहाँ पे, कहाँ पे होगा? तो यानी यहाँ पे 5 to 10 है, तो ये तो मेरा लेस देन 10 हो गया ना। तो लेस देन 7 यानी तुझे एक एक नंबर देखना पड़ेगा कि कितने नंबर है लेस देन 7, तो आंसर मिल जाएगा, टेबल से भी नहीं होगा। समझ आया? यस और नो बेटा? यस। यस हाँ तो मैम। लेस देन 7 कितने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं अपने 40, है ना? 40। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर 40, तो वो निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। अब मुझे ऐसा लिखा है मोर देन और इक्वल टू 7, यानी इक्वल टू बोला है ना, तो 7 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो 7 से लेके जो मैक्सिमम नंबर है तब तक वो पूरा फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एक शॉर्टकट हो सकता है,
देख ये जो सेकंड है ना, थर्ड नंबर 10 to 35 तो तुझे सारे मिल गए है ना, तो 5 to 10 के बीच में तुझे मोर देन 7 वाला देख लेना है, तो इतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, या फिर सारे ऑब्जर्वेशन देख के पता चलेगा। मैम Okay? आपने क्या बोला मैम, बोलो ना, आपकी वॉइस लो हो गई थी। अच्छा मैं ये बोल रही थी, टेबल से अगर देखते हैं तो मोर देन 7 बोला है ना तुझे, मोर देन 7, तो मोर देन 7 में मोर देन 10 तो आ जाता है यस मैम। ना, तो 10 से लेके थर्ड रो से तू सारे इंजीनियर्स ले ले, वो ऐड कर दे 11 9 1 1 2, और बाकी जो 10 से लेस देन है 7 8 9 10, बस उतने 4 नंबर ही तुझे टेबल में देख उसमें देखने पड़ेंगे क्वेश्चन में, है ना, पूरा नहीं देखना पड़ेगा। ओके मैम। और लास्ट में विदिन हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर यानी 0.5, तो 0.5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सो प्रोबेबिलिटी 0। ओके ओके मैम। मैम और डाउट्स क्लियर। और मैम 5 में अब तो हाँ 2 मिनट रुको, बाकी सबका पूछ लेती हूँ, फिर चैप्टर 5 में डाउट्स हो तो। हेलो साक्षी मैम, कल है एग्जाम? यस मैम। Yes, Tejana. चलो बेटा तेरे चैप्टर 5 के डाउट भी बोल दे, चल खत्म कराती हूँ। यस देवांशी, देवांशी कहाँ चली गई इतनी देर में? हेलो हेलो देवांशी, यस मैम। कहाँ गई थी? हाँ यस मैम। हाँ बता बेटा चैप्टर 5 के। मैम चैप्टर 5 में 5.1 है ना मैम, उसमें 5 6 7। ओके 5.1 निकाल रहे हैं बेटा, 2 मिनट। 5 6 and 7 ओके, है ना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 in question 4, point C is called the midpoint of line segment AB. तो AB है, उसका midpoint है C। midpoint का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, अगर टोटल लाइन मेरी 6 सेंटीमीटर की है तो midpoint 3 सेंटीमीटर पे आएगा, है ना। यस। So midpoint of the line C is the midpoint, यानी given क्या है मुझे, AC is equal to BC, given is equal to AC is equal to BC, ये given दे रखा है। और मुझे जो प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है ना। सो सी इज ओनली वन मिड पॉइंट, ऐसा स्टेटमेंट लिख देना। अब देखो अगर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ए सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्यों? देखो यहाँ पे मैंने सिखा है तुझे कि ए बी पूरा 6 है, ये मिड पॉइंट होगा तो ये 3 3 होता है, मुझे गिवन है ना ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी क्या होगा, हाफ हुआ ना 3, यानी पूरे का हाफ हुआ 6 का, तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हुआ बेटा। सिमिलरली बी सी भी क्या हुआ मेरा, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है ना। यस मैम। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 - 2, तो LHS और RHS, तो AC माइनस BC, AC माइनस BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AB, तो उसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ही मेरा 0 आ रहा है ना, AC माइनस BC का डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो C अकेला ही मिड पॉइंट हुआ ना। यस मैम। ओके बेटा, देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। समझ आया पक्का?
लिखना है बेटा, देवांशी लिखना है। डन मैम। हाँ लिखना है ये। डन डन मैम, हो ओके गया। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। 6th one, given is AC equal to BD. Okay, A, B, C and D. Given is AC equal to BD. To prove AB equal to CD. Okay. So proof. सबसे पहले मुझे बताओ देवांशी, AC कौन से दोनों का एडिशन है? AC किसका एडिशन है देखो तो। मैम AB प्लस BC। यस, तो AC इज AB प्लस BC लिख सकते हैं। सिमिलरली BD कौन से दोनों का एडिशन है? मुझे कैसे पता चला मुझे AC इक्वल टू लिखना है, BD इक्वल टू, देखो गिवन में देखो AC दे रखा है और BD भी दे रखा है, तो इससे पता चलता है इन दोनों इक्वल टू लिखना है। BD कितना गिवन, BD किसका एडिशन होगा? मैम BC प्लस CD है ना। अब दोनों में मुझे ऑलरेडी गिवन है कि AC इक्वल टू BD, दैट मीन्स LHS इज ऑलरेडी इक्वल, तो RHS को कंपेयर कर सकते हैं। तो AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD। अब दोनों साइड क्या सेम दिख रहा है? मैम BC। BC कैंसिल हो गया, ऐसा एक्सियम पढ़ा है ना, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन ऑल आर इक्वल, कि नहीं? यस मैम, AB तो इज AB इक्वल इक्वल टू CD हो गया प्रूव। टू। चलो कंप्लीट कर लो बेटा क्वेश्चन। डन मैम। Okay. Question number 7 also na. 7th ma'am. is why is axiom phi in the list of Euclid axiom considered as universal truth? अच्छा, axiom phi क्या है पहले ये बताओ। axiom phi क्या है बेटा? The whole is always greater than the part. Okay, whole is greater than part. पिज्जा खाया हुआ है देवांशी? Yes ma'am, yes ma'am. ओके, तो ये पिज्जा का मैं ये एक पार्ट बताती हूँ, है ना, और पिज्जा का ये पार्ट है और ये पूरा पिज्जा है, कौन ग्रेटर हुआ? होल इज ग्रेटर देन पार्ट। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर अपने बात करते हैं अहमदाबाद और गुजरात, बड़ा कौन हुआ? गुजरात मैम। तो फिर है ना, तो सारे केसेस में ऑलवेज होल इज ग्रेटर देन पार्ट, सो इट्स यूनिवर्सल रूट। तो अपने को लिखने का इन ऑल द केसेस इज ऑल द रियल लाइफ सिचुएशंस ऑलवेज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है? यस मैम। ओके, और बताओ। मैम मैम अभी 5.2 में सेकंड नंबर। 5.2 second number. Does the Euclid fifth postulate imply the existence of parallel line? तो सबसे पहले तो मुझे ये बता, तुझे यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या समझ आया? फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है बेटा? हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो, मैं ये पूछ रही हूँ फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, ये तो बताओ। मैम मैम 1 minute. If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together. हाँ, इसका मतलब है दो लाइन है, उसमें ये ट्रांसवर्सल फॉल कर रहा है, यानी ए बी और सी डी, उसमें ये ट्रांसवर्सल एल फॉल कर रहा है, तो ये जो दो एंगल है ना, सपोज की एंगल है अल्फा और अदर इज बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज लेस देन 180 हो रहा है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट बोल रहा है। ठीक है?
तो उसका मतलब है ये अगर आगे जाएगा तो इंटरसेक्ट होगा, दिख रहा है ना तुझे। उसकी वजह अपने को क्या बोल रहा है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। तो यस, पर कब होगा, अगर ये लाइन दोनों ए बी और सी डी मुझे पैरेलल होगी तो ही होगा ना। तो ए बी और सी डी कौन से केस में पैरेलल होगी, तो इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180, है ना, अल्फा प्लस बीटा 180 होगा तो ये पैरेलल होगी। क्यों, बिकॉज इसको अल्फा एंड बीटा को कौन से एंगल बोलते हैं बेटा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। मैम एक बार फिर से समझाना, मैं पता नहीं चला। ओके बेटा, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, जैसे ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल यानी एक लाइन उसके ऊपर फॉल कर रही है, दैट इज एल। तो दो एंगल दिख रहे हैं अपने को, अल्फा एंड बीटा। तो फिफ्थ पोस्टुलेट ये बता रहा है ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा लेस देन 180। देखो तो तू पढ़, तो फिफ्थ पोस्टुलेट में ऐसा लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 180। क्या लिखा है देखो, पेज नंबर। यस मैम, लेस देन 2 राइट एंगल्स। अच्छा, टू राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 90 90 प्लस 90 180, लेस देन 180 का मतलब है वो दोनों कहीं पे इंक्लाइंड होके मीट हो रही है ना, वो पैरेलल नहीं हुई। अब ये बोल रहा है कि वो पैरेलल कौन से केस में होगी, तो ऑब्वियसली कि दोनों का एडिशन 180 होगा। क्यों दोनों का एडिशन 180 होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों 90 हो, दोनों का एडिशन 180। तो दोनों का एडिशन 180 होता है तो ये अपने इसको बोल सकते हैं ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सी या उल्टा सी। मैंने क्या, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180, दैट मीन्स ये दोनों का एडिशन अगर 180 है तो ही ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ओके, यस मैम। पक्का समझ आया। यस मैम। ओके चलो, और डाउट्स बताओ। नो मैम, अब नहीं है। नहीं है, हम्म। चलो कोई और एंटर हुआ है देखते हैं। क्यों ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ है, ऐसे ज्वाइन हुआ है। अच्छा, master। Yes, Krisha, what's your doubt? Yes, Krisha. विश्वा, डाउट बताओ बेटा। Krisha, master, what's your doubt? On your video.
क्या कर रहे दोनों, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। मैम हाँ बोलो। मैम अगर क्वेश्चन ऐसा हो, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो मैम उसमें हमें ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट लिखना और रीजन, तो मैम हम ऐसा लिख सकते हैं ना, फॉल्स थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर कैन बी ओनली वन लाइन दैट हाँ कैन बी। वो कौन सा एग्जाम है? हाँ 5.1 एग्जाम है ना? यस मैम। वही लिखना है बेटा, है ना? ओके मैम। अच्छा देवांशी, अब मुझे याद आया, आई थिंक नारायणपुरा सेकंड ब्रांच सीबीएसई में से है ना तुम? हेलो। यस मैम। अभी याद आया, 2 जन बोल रहे थे ना 5th चैप्टर है सिलेबस में, है ना? यस मैम 1, 5 and 15 चैप्टर है। ओके, लास्ट बेंच पे बैठती थी, अभी याद आया। चलो क्रिशा, डाउट यस मैम। बोलो बेटा, हाँ डाउट मैम। के लिए आए कि आने जाने देखने के लिए कि क्या कर रहे हो? अरे मैम वो पता नहीं कब से लीव हो रहा था हाँ इसलिए। चलो बताओ डाउट। हाँ मैम, दो मैंने एक बुक में रखे हैं। बुक में? मतलब बुक में टिक करके रखे हैं कि हाँ बोलो ये है। बोलो। हाँ बोलो। हाँ। अरे क्या कर रही है ये? मैम देवांशी के डाउट्स क्लियर हो जाए तो फिर मीटिंग एंड कर देना हाँ हाँ और मुझे मैसेज कर देना। ओके। देवांशी डाउट्स हो गए बेटा? यस मैम। ओके, तो फिर मीटिंग लीव करती हूँ, है ना? ओके मैम, बाय चलो मैम। बाय बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।